वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा, जिनका कल से पेपर स्टार्ट हैं आरपीएफ के, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, मतलब पेपर हुए हैं 2 से लेके आज तारीख तक, मतलब 2 से लेके 5 मार्च तक। तो इसमें हमने ऐसे कुछ क्वेश्चन को लिया है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ओके, तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे राजमार्ग का नाम बताओ। तो राजमार्ग 44 मतलब नेशनल हाईवे 44, तो NH 44। अगला है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताओ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, एक्सिस बैंक और वीज़ा ने मिलकर कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट। नेक्स्ट है, सोन नदी न्यायाधिकरण कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है। तो सोन नदी पर निर्मित किया गया है। अगला, कच्चे फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। अगला, 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किन भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया। कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को। अगला, उड़ीसा की जगन्नाथ यात्रा कौन से माह में होती है। तो आषाढ़ माह में होती है। अगला, भक्ति संत रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था तमिलनाडु राज्य में। अगला, भारतीय संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है। तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अगला, अर्थशास्त्र में एलपीजी का फुल फॉर्म बताओ। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अगला, भारतीय संविधान का 7वां संशोधन का संबंध बताओ। 7वें संशोधन में क्या कहा गया है। भारत ने 2 या अधिक राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति में मदद की और इन पदों के लिए कार्यकाल की अवधि की पेशकश की। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो भाग 3 में। नेक्स्ट है, आरबीआई ने हाल ही में कौन सी पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया। तो पीपीबीएल, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। अगला, अनुच्छेद 352 का संबंध बताओ। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। नेक्स्ट है, 9वां संविधान संशोधन किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला, वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO। अगला, भारत की आज़ादी से पहले भारत में कौन सा उद्योग सबसे बड़ा था, नाम बताओ। तो ये उद्योग था कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट है, नए राज्य का निर्माण कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 3 से संबंधित है। अगला, भारत का कौन सा राज्य अरब सागर के साथ तटीय क्षेत्र बनाता है। तो ये हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है, जीएसटी को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पेश किया गया। तो संविधान संशोधन अधिनियम 101वां। अगला, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताओ। तो 1951 से 1956। अगला, विंध्याचल पर्वत की निचली श्रृंखला में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो विंध्य पर्वत श्रृंखला। अगला है, बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना है। तो 6,21,940 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को तय करने का अधिकार किसके पास है। तो ये होता है राज्यपाल के पास में। अगला, छठ पूजा कौन से हिंदू माह में मनाई जाती है। तो कार्तिक माह में मनाई जाती है। अगला, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में मौजूद है। तो सोर्टुगाई और मुंडीगख। अगला है, 1857 का स्वतंत्र समर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई वीर सावरकर के द्वारा। अगला, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम बताओ। तो एंड्रोट द्वीप। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो चार्ल्स जॉन कैनिंग।
अगला 1414 ईस्वी के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? खिज्र खान था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है होता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है, गंगा नदी की लंबाई बताओ। तो 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट है, खमीर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साक खारो मिकेस। अगला, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कवरत्ती। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। गुरु शिखर। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो ये दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ। अगला है, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। अगला है, सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। तो प्रेम सिंह तमांग। अगला, चिनहट का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोहियों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, 5वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो राज्य के राज्यपाल के पास आदिवासी आबादी की सुरक्षा के लिए विशेष अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अगला, जनवरी 1951 में भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अगला, भारत में रिवर्स रेपो दर क्या है? तो 3.35%। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बताओ। तो चर्बी वाले कारतूस तो सबसे मेन वजह थी, और भी कारण थे जैसे कि आर्थिक शोषण, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, राजनीतिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण और अंग्रेजों के शासन में असंतोष। अगला, 2024 के आधार पर SLR कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 18%। अगला, अनुच्छेद 151 का संबंध बताओ। तो लेखा परीक्षा रिपोर्ट से जुड़ी बातें बताई गई हैं अनुच्छेद 151 में। अगला, प्रांतीय स्वायत्तता कौन से अधिनियम के तहत लागू हुई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला, अनुच्छेद 370 को कब हटाया गया? तो 5 अगस्त 2019। अगला, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश का नाम बताओ। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। अगला, 1857 की क्रांति को कानपुर में किसने दबाया? तो सर कोलिन कैंपबेल। अगला, मौर्य वंश के तीसरे शासक का नाम बताओ। तो सम्राट अशोक। नेक्स्ट है, असम किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश और भूटान। अगला है, लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 38 और 39। नेक्स्ट है, 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? तो गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित थी। अगला, भूदान आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो 1951 में शुरू किया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। नेक्स्ट है, गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा को। अगला, दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो अनुसूची 10 के अंतर्गत। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो वैधानिक निकाय। अगला है, स्वतंत्रता के बाद भारत के कितने प्रतिशत जो जनसंख्या है कृषि पर निर्भर थी? तो टोटल जो है 75 जो जनसंख्या है 75% वो कृषि पर निर्भर थी। अगला है, पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश क्वीन का शासन भारत पर कब से लागू हुआ? तो सन 1858 से। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। अगला, स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 से संबंधित है। अगला, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बताओ।
तो बुनियादी और पूंजीगत अच्छे उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में एक निर्धारित जोर दिया गया था। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन किस अनुसूची में किया गया? तो 10वीं अनुसूची में किया गया। नेक्स्ट है सड़क सीमा संगठन की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? तो ये हुई थी वर्ष 1960 में। अगला है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा। अगला दक्षिण भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला का नाम बताओ? तो पश्चिमी घाट आपका राइट आंसर। अगला अनुच्छेद 14 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 14 में क्या है? राज्य के लिए यह दायित्व है कि वह कानून के समक्ष किसी भी व्यक्ति की समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार ना करे। अगला विंध्य पर्वतमाला कौन सी पर्वत श्रृंखला से ढकी हुई है? तो अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से भाग में हैं? तो ये हो जाएगा भाग 4 में। अगला है WHO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस एड्रेनोम गेब्रेयेसस। अगला साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने की। अगला अरब सागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? सोकोत्रा। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन। अगला है दादरा और नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? महाराष्ट्र और गुजरात। अगला है कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किया गया? तो वर्ष 2017 में। अगला है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो ये होता है एम्पियर। अगला है ERNET का फुल फॉर्म बताओ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला सड़क सीमा संगठन की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? 1960 में। अगला लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में हुआ? उत्तराखंड राज्य में। अगला स्वतंत्रता के समय भारत की GDP में किसका सर्वाधिक योगदान था? तो ये था कृषि का सर्वाधिक योगदान था। अगला भारत में कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये गाइस पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट है भारत में वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? तो मेघालय के मासिन राम में होती है। अगला टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड राज्य में। अगला अनुच्छेद 21 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 21। अगला समान नागरिक संहिता का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44। अगला भारत में पहला बालिका विद्यालय कहाँ पर खोला गया? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पुणे में, और इसे सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा राव फुले ने मिलकर खोला था। अगला अनुच्छेद 38 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 38 में क्या है? राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। अगला भारत का पहला वायसराय किस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। और भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला अरविंद घोष का संबंध कहाँ से है? तो कलकत्ता से है। नेक्स्ट है विंध्य पर्वतमाला भारत को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से। अगला बांगर मिट्टी किस प्रकार की मृदा है? मिट्टी है जलोढ़ मृदा है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ। तो ये हो जाएगी गंगा नदी। अगला भारत की पंचवर्षीय योजनाएं किस देश की पंचवर्षीय योजना पर आधारित थीं? तो सोवियत संघ। अगला है मरुस्थल में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? पथरीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी और तलछटी मिट्टी। अगला है
जीएसटी को कौन से संशोधन के अंतर्गत पेश किया गया? तो संविधान के 101वां संशोधन अधिनियम 2016। अगला मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।